Yesterday somebody gave me a piece of advice. उन्होंने मुझसे कहा कि आप ग्रामर के रूल तो बता रहे हो बहुत अच्छे अच्छे, बट बेसिक तो बताओ पहले, दैट इज टेंस। तो मैं आज आपको रूल नंबर 37 में टेंस के बारे में बताऊंगा। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट के जो है 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं आज बात करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है इसमें लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। और एक बात याद रखिए कि इस टेंस में हमेशा एक्शन आएगा, बिना एक्शन के टेंस नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, लेकिन मैं कह दूं यह तोता है, तो यहां पे ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस नहीं, ये सिंपल सेंटेंस है, दिस इज पैरेट। आप समझ रहे हैं? तातीते में आप कंफ्यूज मत हो जाइए। तातीते मतलब वहां पे एक्शन की बात होगी। यह तोता है, सिंपल सेंटेंस है, दिस इज पैरेट। यह तोता बोलता है, दिस पैरेट स्पीक्स, ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। तो इसके रूल ये होते हैं कि सिंगुलर नंबर के साथ ही, शी, इट या किसी का नाम जब आएगा तो हम वर्ब में एस लगा देंगे, और आई वी यू दे के साथ हम नहीं लगाएंगे। मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। राधा खाना खाती है, राधा ईट्स फूड। दिस इज द बेसिक डिफरेंस यू नीड टू नो। फिर आता है नेगेटिव। नेगेटिव में हम डू नॉट लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं, सेम। तो सिंगुलर के साथ हम डज नॉट लगाते हैं, ही, शी, इट या किसी का नाम आएगा तो डज नॉट। आई वी यू दे के साथ हम लगाते हैं डू नॉट। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल। राधा स्कूल जाती है, राधा गोज टू स्कूल। राधा स्कूल नहीं जाती है, राधा डज नॉट गो टू स्कूल। सिंपल। अगर इंट्रोगेटिव आ गया तो ये टू डज पहले आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्या तुम पढ़ते हो? डू यू स्टडी। क्या राधा पढ़ती है? डज राधा स्टडी। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव आ गया तो आप नॉट लगा देंगे। नॉट कब आएगा? सब्जेक्ट के बाद। क्या राधा नहीं पढ़ती है? डज राधा नॉट स्टडी। डज राधा नॉट स्टडी, नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद। फिर एक आता है इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन वर्ड होते हैं बीच में, तो उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं हम। तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव। इसमें भी डू डज हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। वेयर डू यू लिव, तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? व्हाट डज योर फादर डू। तुम्हारी मम्मी क्या करती है? व्हाट डज योर मदर डू। तो क्वेश्चन वर्ड पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आ जाएगी। नॉट आएगा तो आप नॉट लगा देंगे। सिंपल। एक बात याद रखिए, इस टेंस में हम इज एम आर और आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। जैसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं आई एम एग्री, आई एम नॉट एग्री, ये गलत है। आई एग्री, आई डू नॉट एग्री, दिस इज करेक्ट। जैसे बहुत सारे लोग कह देते हैं कि आई एम नॉट गो, आई एम नॉट कम, ये सब गलत है। आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट कमिंग, ये सही है और ये कंटिन्यूअस में हो जाएगा। अगर आपको कहना है कि मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट कम, जो मैंने आपको बताया रूल निगेटिव में, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में हमेशा एक्शन की बात की जाएगी। मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं हंसता हूं, मैं बोलता हूं। आई स्पीक, आई ईट, आई सिंग, आई क्राई, आई डू, तो जो भी चीजें आएंगी एक्शन में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल एक और देखिए आप, मैंने दीवार पोती है। अगर आपने सेंटेंस बोला तो ये किस में जाएगा? प्रेजेंट डेफिनिट में नहीं, ये जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। मैंने दीवार पोती है मतलब मैं ये दीवार पोत चुका हूं, आई हैव पेंटेड दिस वॉल। अगर आप इंडेफिनिट में कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे मैं दीवार पोतता हूं, आई पेंट दिस वॉल। दिस इज द डिफरेंस यू नीड टू नो व्हाइल अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। क्योंकि जब आप नहीं समझेंगे तो आप गलत बोल देंगे। तो ये आप जो रूल्स मैंने बताए आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, उनको लिख लीजिए, आपके काम आएंगे। दिस इज रूल नंबर 37। थैंक यू।